देखिए अगर ऐसा ही रहा तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हमें बंद करनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम 3-4 दिन से एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अपसाइड गया है और इस रेजिस्टेंस के पास आके हमें बाउंस बैक यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर कट हमारी एनालिसिस चल रही है। हाई टाइम फ्रेम पे मैंने बताया वीकली एनालिसिस करके देखा, हमने डेली एनालिसिस करके देखा, 15 मिनट और 5 मिनट भी करके देखा। इसके बावजूद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप फिर भी फंस रहे हैं मार्केट में, तो फिर तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं ना खाली में लॉस करके। देखिए मार्केट में इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने निकाला है और ऊपर अपसाइड की तरफ सस्टेन करा है। 3 दिन से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा था। मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि इस सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारे पास था जिससे मार्केट ने ब्रेक कर चुका है और ऊपर सस्टेन भी यहाँ पर कर रहा है। मैं आपको ट्रेड एनालिसिस बताता हूँ कि मार्केट में हमने क्या क्या ट्रेड लिए थे और उनके पीछे का लॉजिक क्या था। लॉजिक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी ट्रेड एनालिसिस ध्यान से सुननी है, तो हो सकता है आप भी यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। एनालिसिस सेम थी कि हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट में ये रेंज का ब्रेकआउट हो रखा है। इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस रेंज के बाद दोबारा आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आज वैसा ही हुआ। देखिए सेकंड हाफ में मार्केट में बाउंस बैक देखने मिला। फर्स्ट हाफ में मार्केट ने उस सपोर्ट को टच किया, यानी जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसे मार्केट ने टच किया, उसके बाद यहाँ पर बाउंस बैक किया। देखिए मैं सेकंड हाफ में मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका था। मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। मैं लाइव ट्रेड जो भी लेता हूँ, जो मैंने लिया हुआ है उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं उसे टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रेड एनालिसिस करते हैं पहले ट्रेड की। देखिए मैंने बैंक निफ्टी में एक पी के साइड में ट्रेड बनाया हुआ था। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या था, देखिए मार्केट नीचे आया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करता है मार्केट, राइट। बाउंस बैक करने के बाद देखिए जब दोबारा लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही मैंने इसका लो ब्रेक, इस एम पैटर्न का नेक ब्रेक हुआ, एक पी का ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया जिससे हमें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। यानी बैंक निफ्टी के ट्रेड में हमें यहाँ पर 700 के आसपास शायद हमारा बाइंग थी और 760 770 के लगभग उसने यहाँ पर हाई लगाया। अगर आप उसमें लास्ट तक रुके होंगे तो, अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ऑलमोस्ट 2 टारगेट तो हमारे उसमें हिट हुए। अब देखिए बारी आती है कि प्रॉफिट बुक कहां पर करना है, मतलब कहां, जिस दिन मार्केट गिर रहा है उस दिन हम यही सोच के नहीं रुक सकते कि मार्केट आज गिर रहा है तो हम यहाँ पर गिरते हुए मार्केट को आखिरी तक पकड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन मार्केट ऊपर चढ़ रहा है उस दिन भी हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट आज अपसाइड की तरफ जा रहा है और जब मार्केट पूरा चले जाएगा तभी हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए मैंने रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, जो कि मार्केट ने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। इसे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने कल परसों 3 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लगातार मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल के आसपास तक आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं गलत भी रहूं, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया जैसा हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमने पी का ट्रेड यहाँ पर बाई किया था, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ तक का वेट करना है, यहाँ तक का वेट करना है, हमने वेट करना है एग्जैक्ट एक सपोर्ट तक। जहां पर भी हमें सपोर्ट दिखे और मार्केट इस तरह से कुछ बनता हुआ दिखे तो वहां पर हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। ये मैंने लाइव मार्केट में, हमने पब्लिक ग्रुप में भी बताया था, प्रीमियम ग्रुप में भी बताया हुआ था कि मार्केट में यहाँ तक जब भी मार्केट इस तरह का दिखाई दे तो हमें वहां पर एग्जिट हो जाना है। मैंने बैंक निफ्टी के लिए मतलब बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए मैंने ये चीजें डिस्कस करी हुई थी। देखिए मार्केट एग्जैक्ट तो वहां से ऊपर की तरफ हो लिया। देखिए मेन चीज आती है कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी जो एनालिसिस कर रहे हैं उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं। माना आपने ट्रेड लिया, वहां पर 1000 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर आप 1000 में ही एग्जिट हो जाएंगे जबकि टारगेट आपका वहां पर कम से कम 40-50 पॉइंट का है, तो फिर आप कभी यहाँ पर लंबा टारगेट को मतलब कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही स्टॉप लॉस में, अगर स्टॉप लॉस आपने 30 पॉइंट का लगाया हुआ है, मार्केट आपका अगेंस्ट जा रहा है, अगर आप 25 पॉइंट में एग्जिट हो गए तो फिर 30 पॉइंट के कभी 28 पॉइंट से मार्केट वापस लौट जाता है, कभी कभी 27 पॉइंट से मार्केट वापस लौट जाएगा। अगर आप लॉस देके 20 पॉइंट में एग्जिट हो जा रहे हैं, फिर आपके एनालिसिस का कोई फायदा नहीं ना, फिर तो आप यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे हैं, फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बंद ही कर देनी चाहिए। 2-3 ट्रेड लिए मैंने, एक बैंक निफ्टी में 2 बार मैंने ट्रेड लिया हुआ था, एक सेंसेक्स में ट्रेड है। बहुत अच्छे ट्रेड हुए हमारे, परफेक्ट एनालिसिस के हिसाब से थे। एनालिसिस हम रोज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो हाई टाइम फ्रेम से शुरू करिए एनालिसिस को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ना, प्राइजेक्शन चाहे 1 मिनट में हो चाहे ये 1 हफ्ते की कैंडल में हो, प्राइजेक्शन सेम ही होता है। मार्केट में देखिए एक दिन का कैंडल मैंने बनाया हुआ है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करा है और देखिए एग्जैक्ट वही उसी के आसपास से लौटा है ना। देखिए परफेक्ट कोई भी चीजें नहीं होती, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि टू द पॉइंट चीजें 100 के आसपास है तो 100 के आसपास ही आएगा। बस आपने मन में सिनेरियो बनाना है कि इस रेंज के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। अगर आप इस ट्रेड में थे, सॉरी अगर आप बैंक निफ्टी में जो पी का ट्रेड हमने लिया हुआ था उस ट्रेड में आप अगर थे तो इस ट्रेड में आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर हमें WP देखने को मिला है। बाकी 60-70 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, देखिए ट्रेड बॉक्स में मैंने ट्रेड दिया हुआ भी था। मैं
केवल ट्रेड देने से मतलब नहीं होता, हम ना वहां पर लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट में ये क्यों होने वाली ये चीजें। देखिए मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया हुआ था, कब दिया, मैं इसे हटा देता हूँ फ्लोटिंग टैब को। ये देखिए बैंक निफ्टी 56,900 का पी 700 के आसपास, एसएल है 675, अभी चल रहा है 695 और टारगेट हमारे 730, 750, 790 के आसपास यहाँ पर होने चाहिए, मैंने बताया हुआ था। और इसके बीच का लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। देखिए कि अभी ट्रिगर नहीं हुआ है और उसके बाद कि मार्केट यहाँ पर हमें क्यों ट्रेड यहाँ पर हमें लेना है, कि मार्केट यहाँ से क्यों हम अपसाइड की तरफ जा सकता है, ये भी मैंने वहां पर हम एक्सप्लेन किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था। देखिए ये ट्रेड हमारा लास्ट में 766 770 के लगभग ये मैंने हम ट्रेड गया हुआ था, ये हमने 750 के आसपास मैंने एग्जिट शायद किया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें वेट कर रहा था काफी समय तक। देखिए मेरे पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पर थी, 719 के लगभग मेरा एवरेज बाइंग हुआ था, क्योंकि मैं जब भी मार्केट एक खास लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मैं वहां पर पिरामिडिंग कर लेता हूं, ताकि हमें और अच्छा प्रॉफिट वहां पर हो सके। देखिए ना, आप ये प्रॉफिट मत देखिए, आप देखिए कि मार्केट में कितने पॉइंट हमने कैप्चर किए, कितने परसेंटेज का वहां पर रिटर्न हमने लिया हुआ है। बाकी लॉट साइज, प्रॉफिट, ये चीजें तो जितना बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट आपको यहाँ पर बढ़ जाएगा, यही चीजें देखने वाली चीज नहीं। देखने वाली चीज सिर्फ ये है कि कहां पर एंट्री है और कितनी देर तक आप वेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपने एनालिसिस करने के बावजूद भी अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं ट्रेड में, तो आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है, आपको साइकोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। इसके बावजूद भी अगर ट्रेड नहीं हो रहा तो फिर अदर बिजनेस भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।